अनवर सिद्दीकी साहब। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि आज के जो प्रोग्राम का मकसद है, हमारी मादरी जबान जो है उर्दू, उसके फरोग के लिए, उसकी आबियारी के लिए और उसकी फलाह और बहबूद के लिए और हमारा हिंदुस्तान जो है गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए आज के इस ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया है। दोस्तों, डॉक्टर हसीन अनवर साहब ये रहने वाले राजस्थान के हैं। वहीं पर उनका जन्म हुआ। मुजाहिद आजादी मौलाना शौकत अली साहब के खानदान से हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरह मौलाना शौकत अली साहब ने आजादी हिंद में बहुत अहम रोल अदा किया है, बिल्कुल उसी तरह हिंदुस्तान में उर्दू अदब फूले फले, इसके लिए डॉक्टर हसीन अनवर साहब दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। आप लोगों को बताता चलूं कि डॉक्टर हसीन अनवर सिद्दीकी साहब ये राजस्थान उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रह चुके हैं, राजस्थान उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात, ये बहुत अच्छे शायर हैं। इनका 2 मजमुआ निकल चुका है, एक परवाज़ अनवर के नाम से और एक नात नंबर के नाम से। 1997 में इन्हें उनकी अदबी सकाफती खिदमात के एतराफ में राजस्थान उर्दू एकेडमी ने इन्हें अवार्ड से नवाजा। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यह दीवाना शख्स कि उर्दू की मोहब्बत में हम आशुक्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं था। इसी के मिस्ताक कमोबेश 40 आलमी मुशायरे इन्होंने राजस्थान में करवाए, जिसके अंदर न सिर्फ एशिया की बल्कि एशिया के बाहर के शोराए किराम ने भी शिरकत की है। उसमें भी आखिरी मुशायरा जो इनका था, पाकिस्तान के अहमद फराज साहब शिरकत किए थे। उनके बाद ये उरुसुल बलाद मुंबई आ गए और मुंबई आने के बाद मालूनी जैसे इलाके में इन्होंने सुकूनत इख्तियार करके यहीं से उर्दू अदब की आबियारी के लिए, उर्दू अदब की फलाह और बहबूद के लिए एक मिशन के तौर पर इन्होंने आगाज किया है। उसकी पहली कड़ी यह है कि जो आप लोगों के सामने आज ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। दोस्तों, मैं तमाम शुराए किराम की जानिब से, अहलियान मालूनी की जानिब से और उर्दू अदब की जानिब से, दुनियाए सुखन की जानिब से मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि सदन में जितने लोग मौजूद हैं, एक मरतबा भरपूर तालियों से इनका स्वागत करें। अंजुमन इर्तिका उर्दू फाउंडेशन के सदर मोहतरम हसन अनवर सिद्दीकी साहब, जहां उनकी मेहनतें हैं, वहीं इस बज़्म के सेक्रेटरी मोहतरम शाहनवाज सैयद साहब, इनकी भी बहुत कोशिशें हैं। ये वो शख्सियत है, ये वो कलंदर शख्स है
जो इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, बस लगे रहते थे कि भाई किस तरह हमारा प्रोग्राम कामयाब होगा, किस तरह हम लोग उर्दू अदब के एक सिपाही के तौर पर कहीं न कहीं अपना योगदान दे देंगे। तो दोस्तों, सदन के साथ साथ पूरा मंच भी एक मरतबा उनके लिए तालियां बजा दीजिए। शाहनवाज सैयद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि आप लोग किसी मजलिस, किसी जलसा या किसी भी प्रोग्राम के लिए अपना एक मेरे कारवा मुंतखब कर लिया करें, ताकि उस प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो खैर पे हो। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी मालूमी की एक बुजुर्ग शख्सियत, मौजूद शख्सियत मोहम्मद शरीफ कादरी साहब, मैं उनका नामे नामे इसमें ग्रामी आज के इस मुशायरे की सदारत के लिए पेश कर रहा हूं। उम्मीद है मेरा कोई साथी इसकी तायद करेगा। मैं तायद करता हूं। दोस्तों, सदर साहब ने तो मुझे इजाजत दे दी है। अब मैं ये चाहता हूं कि एक मतलब आप लोग भी ताली बजाकर मुझे इजाजत दें ताकि मैं शुरू कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि इब्तिदा उस अव्वल और आखिर के नाम से जिसने बेरंग पानी से रंगीन फूल खिलाए। आगाज उस गफूरुर रहीम के नाम से जिसने जुगनू को रात में चमकना सिखाया। इब्तिदा उस रब्बे काबा के नाम से जिसने दिलों को धड़कनों से सजाकर उसमें फस्ते अलमास बो दिया। कि खुदाए पाक की हमद रकम जब कलम करे, खुदाए पाक की हमद रकम जब कलम करे, 70,000 बार वजू कम से कम करे, फिर होके बाअदब सरे तस्लीम खम करे, कागज की जा नमाज पे सजदा कलम करे। अल्लाह की हमद सना के बाद आइए उस रहमतुल आलमीन की बारगाह बेकस पनाह में चलते हैं कि अगर उनको मबूस करना मकसद ना होता तो ये आलमीन वजूद में ही नहीं लाए जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे अतहर से पसीना इसलिए फूटा कि फूलों को महकने का सलीका मिल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इसलिए चले कि जमीनें आरास्ता हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक और गेसवे दराज को देखकर चांद और सूरज ने दिन और रात का बनाना सीखा कि खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, खुदा के बाद उसके नाम की तरतीब होती है, फलक पर भी दरूद पाक की तकरीब होती है। और कोई पारस नहीं सिवा उसके आदम की बस्ती में, कोई पारस नहीं सिवा उसके आदम की बस्ती में, जहालत जिसके दर को चूम कर तहजीब होती है। दुनियाए रंगबू की सबसे अजीम हस्ती की बारगाह में नाते पाक का नजराना पेश करने के लिए मैं हमारे एक मेहमान शायर जो कि शहर नांदेड़ से तशरीफ लाए हैं, मकसूद अशरफ साहब से गुजारिश करता हूं मिसरों के साथ कि शाम से बैठा था लिखने ताज शहर लिखता रहा, कि शाम से बैठा था लिखने ताज शहर लिखता रहा, रात भर में मिदते खैरुल बशर लिखता रहा। शाम से बैठा था लिखने ताज शहर लिखता रहा, रात भर में मिदते खैरुल बशर लिखता रहा। और नेकियां मिलती गई एक एक हर पे नाक पर, नेकियां मिलती गई एक एक हर पे नाक पर, मैं इधर लिखता रहा मौला उधर लिखता रहा। दोस्तों, सुभान अल्लाह की गूंज में इस्तेकबाल कीजिए नाते नबी का नजराना लेकर आ रहे हैं मोहतरम मकसूद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करता हूँ इर्तिकाए उर्दू फाउंडेशन डॉक्टर हसीन अनवर साहब को और आपके कन्वीनर मुशायरा जनाब शाहनवाज सैयद साहब को सदर मौसूफ से इजाज़त देते हुए बगैर किसी तमीज़ और ताख़ीर के नात पाक का एक मतलब एक आध शेर पेश करता हूँ। नात पाक का पढ़ना नात पाक का सुनना दोनों बाइस अजर सवाब है। अगर आपको कुछ शेर पसंद आ रहा है तो आप सुभान अल्लाह कह दें तो आपके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी और उसका मुझे भी सवाब है। मैं मतलब पेश करता हूँ। हजरत तमाम शोरा से भी तवज्जो चाहूँगा।
किस कदर अजीम है नबी, मर्तबा मकाम आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्तबा मकाम आपका, किस कदर अजीम है नबी, मर्तबा मकाम आपका। अर्श पर खुदा ने लिख दिया अपने साथ नाम आपका। अर्श पर खुदा ने लिख दिया अपने साथ नाम आपका। दोस्तों, मेरे लिए बहुत फख्र का मकाम है कि मैं पूरी दुनिया में निजामत के हवालों से जाना पहचाना नाम जनाब यूसुफ राना की निजामत में पढ़ने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। मौसूफ के हवालों से शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। अपने साथ नाम आपका, रहमते तवाफ करती है, बरकते तवाफ करती है, रहमतें तवाफ करती है, बरकतें तवाफ करती है, बरकते तवाफ करती है, रहमते तवाफ करती है, बरकते तवाफ करती है। कितनी पाक है वो सरजमी, है जहां कयाम आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श पर खुदा ने लिख दिया अपने साथ नाम आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक शेर पेश करता हूँ, इरशाद, मुलाहिजा कीजिए। अपने हर गुलाम को हुजूर हश्र में पिलाएंगे जरूर। अपने हर गुलाम को जरूर हश्र में पिलाएंगे जरूर, हश्र में पिलाएंगे जरूर। अपने हर गुलाम को हुजूर हश्र में पिलाएंगे जरूर। मैं कदा भी आप ही कहे या नबी है जाम आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कदा भी आप ही कहे या नबी है जाम आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाजी से आपकी और एक शेर पेश करता हूँ इसी सिलसिले का, मुलाहिजा कीजिए। इरशाद, ये करम है जुल जलाल का, आप पर शाह अंबिया। डॉक्टर हसीन अनवर साहब के हवाले से शेर पेश करता हूँ। इरशाद। यूसुफ राना साहब ने बताया मौसूफ का नातिया मजमू कलाम है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और मौसूफ के हवाले से शेर पेश करता हूँ। इरशाद। अपने साथ नाम आपका, ये करम है जुल जलाल का, आप पर शाह अंबिया, आप पर शाह अंबिया। ये करम है जुल जलाल का, आप पर शाह अंबिया। चल रहा है कायनात में आज भी निजाम आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल रहा है कायनात में आज भी निजाम आपका। आइए एक नाते पाक का एक मतलब और एक शेर, उसके बाद किस्सा तमाम। इरशाद, मुलाहिजा कीजिए।
कभी लब पे मेरे दरूद है, कभी लब पे मेरे सलाम है, कभी लब पे मेरे दरूद है, कभी लब पे मेरे सलाम, कभी लब पे मेरे दरूद है, कभी लब पे मेरे दरूद है, कभी लब पे मेरे सलाम है। बड़ी दिल नशी मेरी सुबह है, बड़ी दिल नशी मेरी शाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।